लेकिन संगठन के लिए निकलना पड़ता है। यह हालत हो रखी फौजियों की। परसों एक नायक सुबेदार साहब का कॉल था कि मेरे साथ झगड़ा हो गया, मेरे घर पे आके बोले मेरे को 2 लोग मार के चले गए। मैंने कहा बात क्या थी? बोले बाइक से जा रहे थे पी खा के और मेरी बच्ची को टक्कर मार के चले गए, छोटी को। जब मैंने रोका, उनको गाली दिया तो उल्टा मेरे को मार के चले गए। क्यों? मैं बोले आपके आसपास के लोग आपका साथ नहीं दिए। बोले मैं ज्यादा मतलब नहीं रखता किसी से। यही कारण है कि आप छुट्टा कराने के लिए बैठे हो। एक जवान के साथ इस तरह घटना घटी हुई है और यूनिट के सीओ चुप बैठे। क्योंकि उनको सिर्फ अपना अगला ब्रिगेडियर का रैंक दिखता है। भाड़ में जाओ जवान। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बताया कि हमारा एक जवान जो छुट्टी से गया, उसकी 2 मार्च की बहन की शादी है और आज 3 दिन से वो 2 दिन उसको पुलिस थाने में रखा, मारपीट की और उसको जेल भेज दिया गया। हालांकि अभी मैं उनके एसएचओ से, एसपी साहब से, डीजी साहब से मेरी बातें हुई हैं। एसपी साहब ने तो कॉल उठाया नहीं है, एसएचओ साहब ने और डीजी साहब ने मेरी बात हुई है। मैं आपको अभी नेक्स्ट एक वीडियो बनाकर उसमें सारी रिकॉर्डिंग, सारी चीजें सुना रहा हूं कि क्या क्या बातें हुई है। लेकिन मैं एक चीज यहां कहना चाहता हूं कि वहां उस फौजी पर तो आरोप लगा दिया गया कि उसने लेडीज एएसआई को थप्पड़ मारा, बल्कि पहले लेडीज एएसआई ने मारा है, बाद में फौजी ने मारा है या सिर्फ हाथ पकड़ा है, अभी तक इसका कोई प्रूफ भी नहीं है। लेकिन एसएचओ साहब ने कहा है कि आप वहां जाकर पता करो। तो मैंने अपने जो मेरे से जुड़े हुए बंदे हैं उनको भेजा है, बाजार में जाके आसपास में सीसीटीवी कैमरे या कुछ भी वहां प्रूफ इकट्ठा करके मेरे पास भेजे और उसकी जमानत के कागज भी आज लगाए। लेकिन यहां मैं कहना चाहता हूं उस जज महोदय को कि पुलिस ने लाकर चालान कर दिया कि ये लो फौजी है और इसने ऐसे ऐसे किया है, और जज महोदय भी तुरंत बस साइन कर देते हैं और उसको जेल भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान के कानून ऐसे बनाए गए हैं। 1857 से पहले जो अंग्रेजों के कानून थे, उस समय पुलिस को जो अधिकार था कि पुलिस अगर किसी को मारे या पुलिस किसी को डंडा मारे, अगर उसका आप डंडा रोकते हो, उसको हाथ रोकते हो या वर्दी में पुलिस के साथ बदतमीजी करते हो, तो वो सरकारी काम में बाधा डालने के नाम पर, पहले अंग्रेजों के टाइम में था, ये किसी को भी अंदर कर देती, किसी को भी मार देती। ये पहले का रूल आज भी चल रहा है और जरूरत है इस रूल को बदलने की। मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आपने धारा 370 हटाई, पता नहीं क्या क्या पलटी किए, ये आम नागरिक पर होने वाले अत्याचार क्यों नहीं बदली कर रहे? एक अंग्रेजों के बनाए हुए वो कानून जो आज भी देश में पुलिस उसका फायदा उठाकर किसी भी आम नागरिक पर हाथ उठा देती है, किसी सम्मान्य नागरिक पर हाथ उठा देती है, यहां तक कि सेना के जवान जो कि देश का ताज होते हैं, आज वो वहां एमडी निसार या पिटने वाला कोई भी बंदा, वो इंडिविजुअल कोई बंदे ने गलती की है या नहीं हुई है, लेकिन यहां चारों तरफ एक ही आवाज है कि फौजी को मारा। देश का ताज होता है, मैंने पहले भी कहा है कि एक सैनिक देश का ताज होता है, अगर उसको मारा गया तो प्रधानमंत्री जी वो थप्पड़ आपके मुंह पर भी पड़ा है, राजनाथ जी आप रक्षा मंत्री आपके मुंह पर पड़ा है, और हमारे जनरल नरवणे जी और जो सीडीएस चीफ बनकर बैठे हैं विपिन रावत जी, वो आपके मुंह पर थप्पड़ पड़ा है कि एक फौजी को ऐसे मार दिया गया। एक छुट्टी में गया हुआ है सैनिक, अगर कल ना कोई अपराध करता है, कुछ बात होता है, तो वहां सीधा सेना का नाम खराब होता है कि एक सैनिक ने ये कर दिया, एक सैनिक ने वो कर दिया। तो जब एक सैनिक पिटता है तो पूरी सेना को थप्पड़ नहीं पड़ा क्या हो? जनरल साहब जागो, आंखें खोलो। और उसके यूनिट के, मैंने एसएचओ से बात की है कि आपके इनको यूनिट को इन्फॉर्म किया है, तो उन्होंने कहा कि हमने यूनिट को इन्फॉर्म कर दिया। तो उसकी यूनिट बैठी है क्या भांग खाकर? आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक के उसका सीआरपीएफ के कोबरा, उसका भी इसी तरह झगड़ा हुआ था, उसका हमने वीडियो भी हाईलाइट किया था। उसके बाद में कोर्ट से छुड़ाने के लिए उसके यूनिट के 10 बंदे थाने में पहुंच गए थे बंदूक और राइफल लेके, और शान से उसको लेके आए थे। लेकिन यहां हमारी फौज में ऐसे घटिया अफसर आ रखे हैं, अभी तक उन्होंने क्या कार्रवाई की? मैंने उनके घर वालों से बात की है, वो कह रहे हैं कि एफआईआर करवाओ। आपकी क्या जिम्मेवारी बनती है? दाल पीने के लिए या अफसर बहस में सिर्फ गिलास टकराने के लिए बैठे हो? एक जवान के साथ इस तरह घटना घटी हुई है और यूनिट के सीओ चुप बैठे। क्योंकि उनको सिर्फ अपना अगला ब्रिगेडियर का रैंक दिखता है। भाड़ में जाओ जवान, या तो ब्रिगेडियर का रैंक या कहीं से कमाई आई रही, बस उसके हिसाब के लिए बैठे हो गए रेजिमेंटों में। आज एक सैनिक की वो हालत कर रखी है, वो साला चाहे 20,000 दिल्ली में कुत्ता घुमा लो, ऐसे ज्यादा तो ऐसे चापलूस सैनिक इकट्ठे हो गए जो अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते। और कुछ अफसरों ने बस कहीं अफसर से कहीं भी पंगा होगा, यूं चुटकियों में पुलिस को घुमा देंगे। लेकिन एक जवान
पिटा है और सारे चुप बैठे। आज 2 दिन से, आज वो सोमवार हो गया, आज मंगलवार हो गया, अभी तक जेल में है। कहां है सारे के सारे पुरुष संगठन जो बनाकर बैठे हैं? अध्यक्ष मैंने सबको यहां से पूरे उसमें डीजीपी को ट्वीट किया है, बिहार पुलिस को ट्वीट किया है, राजनाथ जी को ट्वीट किया है, कॉल करके भी बताया है उनको। अध्यक्ष हैं जितने बड़े बैठे हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाए बैठे हैं, क्यों नहीं अभी तक थाना घेर के पहुंचे आप? क्यों नहीं एसपी ऑफिस पे जाकर उन पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर करवाई? सिर्फ नाम के संगठन बनाकर बैठे हो। वहां बैठा दिया बस किसी कर्नल या जनरल को माला पैरने के लिए, कुर्सी पर संगठन बनाकर बैठे हो। और हमारे जवानों से भी कहना चाहता हूं, अगर आपको अपने हक चाहिए और आपकी अपनी इज्जत प्यारी है, अरे अपनी नहीं तो कम से कम इस वर्दी की इज्जत तो करो। एक मजबूत संगठन के लिए मैंने कल भी बताया था, कहते सब हो, उसमें आज वो वीडियो 2 दिन के अंदर 13,000 लोगों के पास पहुंचा है। लेकिन 13,000 में से पुलिस खराब है, हम आपके साथ हैं सर, कुछ कार्रवाई करो। लेकिन कितनों ने उस कार्रवाई के लिए क्या किया? किसी ने एसएचओ को फोन किया, एसपी को फोन किया, वहां ट्विटर पर कुछ किया, या कितने लोगों ने फॉरवर्ड किया, या जैसे हमने अकाउंट नंबर कल भी दिया था, आज भी दिया, कितनों ने मदद की? हमें बताते हुए शर्म आती है कि मैं जो यहां सिर्फ कल से 5 आदमी ओनली इस मदद में शामिल हैं जो कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं और जिन्होंने कुछ डोनेशन दिया है। यहां से वहां तक, अगर हम बिहार तक अगर मैं जाना चाहूँ, एसएचओ से बात हुई है मेरी कि सर आप आ जाओ, या बैठ के बात करेंगे। मैं यहां से अपनी गाड़ी से या बस से भी जाऊंगा तो वो बस का किराया भी नहीं है। और सभी जगह फिर मैं चाहता हूं कि सभी जगह रविंद्र फौजी राजस्थान को देखेगा, बिहार को देखेगा, कि गुजरात में हो वहां देखेगा, परसों उस दिन महाराष्ट्र में हुआ था वहां देखेगा। मैं चाहता हूं कि इसी तरह एक संगठन बड़ा मजबूत, जिसमें सिर्फ ओआरएस जेसीओ या ओआरएस लेवल के हों। अगर अफसर साहब भी जुड़ना चाहते हैं तो उनसे भी कहना चाहता हूं कि आपकी और हमारी जो सेवादारी की लड़ाई है या अंदरूनी मामले हैं वो हम लड़ते रहेंगे, लेकिन ऐसे मामलों में तो आप भी निकलकर सामने आओ। अरे कम से कम बाहर बोलते रहे, घर एक होता है, हमारी आपकी घर की लड़ाई है, वो लड़ते रहेंगे हम, लेकिन ऐसे मामलों में तो आप साथ आओ या सामने आओ। यह एक ऐसा कोई फाइटिंग फोर्स का, इस तरह का एक टाइगर फोर्स की तरह कुछ बनाओ संगठन, जिसमें सारा वहां हिला सके हम। जैसे अभी कुछ तैयार हो रहे हैं, एक महाराष्ट्र में भी एक बढ़िया संगठन तैयार हो रहा है, जिसमें जवान जो कि सब जितने भी हथियार लेकर आते हैं, वो हथियार सिर्फ आप उसमें टांग के और गार्ड की सलूट मारने के लिए लेके आते हो। अरे निकलो ना ऐसे। किसी जवान के साथ होता है तो जाके खड़े हो थाने के पास। गुजरात में होता, गुजरात में वहां 1000 फौजी जो छुट्टी पे भी आए थे और रिटायर्ड थे, खड़े हो गए, एसपी की पैंट गीली हो गई थी। लेकिन संगठन के लिए निकलना पड़ता है। यह हालत हो रखी फौजियों की। परसों एक नायक सुबदार साहब का कॉल था कि मेरे साथ झगड़ा हो गया, मेरे घर पे आके बोले मेरे को 2 लोग मार के चले गए। मैंने कहा बात क्या थी? बोले बाइक से जा रहे थे पी खा के और मेरी बच्ची को टक्कर मार के चले गए, छोटी को। जब मैंने रोका, उनको गाली दिया तो उल्टा मेरे को मार के चले गए। क्यों? मैं बोले आपके आसपास के लोग आपका साथ नहीं दिए। बोले मैं ज्यादा मतलब नहीं रखता किसी से। यही कारण है कि आप छुट्टी पर आकर मतलब नहीं रखते, ना किसी संगठन से मतलब रखते, बस अपने से, अपने बच्चों से इतना ही मतलब रखोगे तो फिर इसी तरह की हालतें होंगी। किसी से तो जुड़कर रखो। क्या आपके आसपास वहां गांव में 10 भी फौजी नहीं कि आप इकट्ठे होकर बहन जो घर पे आया है उसको मार जाए? क्या हिम्मत है किसी की? आप यहां फौजियों की बात कर रहे हो, हमारे अगर किसी गरीब से गरीब या कोई किसी भी दलित को भी कोई मार के चला जाए गांव के अंदर, किसी की हिम्मत है? पूरा गांव एकजुट हो जाता है, एक परिवार होता है। क्यों? वो इसलिए होता है कि सबको मिलकर चलना पड़ता है। ऐसे नहीं कि तुम थोड़ा दुश्मनी बनाकर रखोगे, या दुश्मनी मत रखो, मतलब ही मत रखो। खुद कह रहे हैं कि मैं किसी से मतलब नहीं रखता, अपना छुट्टी आता हूं और चले जाता हूं। अरे आप छुट्टी आते हो या आप रिटायर्ड हो गए, अपने आसपास के लोगों से मिलजुल कर रहो, या संगठन जो हमारे बने हुए हैं पूर्व सैनिकों के, उनसे मिलकर रहो। एकता में बल है। बिखर के रहोगे आप, कितने बड़े 30 मार का हो, चाहे अर्जुन की तरह धनुषधारी हो, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए निवेदन करता हूं अपने सैनिक भाइयों से, जुड़ो। ये चैनल आपके लिए बनाया गया है। जब मैं एक बैठा बैठा, ये कल से मैं पूरा दिन हो गया, मेरे को रात को 12 बजे सोया हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं हर जगह तक इसको पहुंचाने की। इसमें भी पहुंचा है चैनल के माध्यम से 12-13 हजार लोगों के पास। कॉल एसएचओ के नंबर निकाले हैं, एसपी के नंबर निकाले हैं, डीजीपी के नंबर निकाले हैं,
सबको कॉल कर रहा हूं, लगातार 5-5 बार कॉल की है, अपडेट ले रहे हैं पूरे। पटना हाईकोर्ट तक के मैंने जो मेरे जुड़े हुए हैं हमारे जज साहब, उनसे भी मैसेज भेज रहे हैं कि सर ये क्या हो रहा है। हालांकि डीजीपी ऑफिस से कहा गया है कि उन पर कार्रवाई होगी, आप अपनी तरफ से एफआईआर कराओ, लेकिन जब तक आप लोग खुद नहीं जगोगे तो ऐसे ही कार्रवाई होगी। नमस्कार, बाकी अपडेट मैं आपको देता हूं उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग में, लेकिन जब तक आप जगोगे नहीं, इन लागू चीजों को आगे से आगे शेयर नहीं करोगे। अरे आप कम से कम 13,000, जब एक मैं इतना बड़ा बनाकर बैठा हूं तो आप लोग, आपके पास 10, 20, 100 जितने लोगों को शेयर तो करो। जितने भी बैठे हैं संगठन बनाकर उनको फोन करो। जितने भी बिहार के वहां और हैं छुट्टी पे आए हुए, मेरे साथ के कुछ लोगों ने मेरे कॉल किया कि सर हम जाएं, मैं बोला रुक जाओ अभी। आप लोग 4 आदमी जाओगे तो वहां काम हो जाएगा। अरे कम से कम 100 आदमी जाओ थाने पर, बैठो वहां समय निकाल कर। जरूरी नहीं कि आज जो भाई पिटाए तो कल किसका नंबर होगा। अगर इसी तरह ये मार खाते रहे या इस तरह इज्जत गिरती रही तो कल न कोई ऐरा गैरा नथु खेरा भी मार के चला जाएगा सैनिक को। वीडियो देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हाथ काय उठाएगा, गलती हुआ ये सबने नहीं दिया, इतना भीड़ एक गलत बात है, उसको मारना चाहिए। थाना ले जाओ, मार दे तो थाना ले जाओ, मार देगा। कौन नंबर आता है उसका? वीडियो ना होगा, कीजिए वीडियो। और जो मार रहा हूँ कौन है?